स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग रिकर्शन, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स हम लोग प्रोग्राम बना के देखेंगे रिकर्शन के थ्रू। तो चलिए चालू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सम ऑफ डिजिट्स, ठीक क्या है, सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग रिकर्शन। तो पहले इसको लूपिंग से करके देखते हैं। ठीक है, लूपिंग से कैसे हम लोग कर सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉजिक समझते हैं। पहले लूप में हम लोग क्या लिखते हैं, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, ठीक, मॉड इज इक्वल टू n मॉड 10, ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस मॉड n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। ये हमारा लॉजिक था किसका, लूपिंग के थ्रू सम ऑफ डिजिट्स का। तो सम ऑफ डिजिट्स होता क्या है पहले ये समझ लो। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या, जैसे हमारा नंबर है 235, इसकी डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके ऐड कर देना है, 2 + 3 + 5 आ जाएगा 10। ठीक है, ये क्या होता है सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स हमने लूपिंग के थ्रू कैसे करिए, हम एग्जीक्यूशन करके इसका देख लेते हैं, फिर हटा देंगे। n मॉड और सम, n की वैल्यू सपोज हम मान लेते हैं क्या है हमारे पास, कितनी है 235। ठीक है, 235 वाइल से स्टार्ट करेंगे। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, तो वाइल n इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, नीचे आएंगे क्या हम लोग फाइंड कर लेंगे, मॉड फाइंड कर लेंगे। मॉड क्या है, n मॉड 10, यानी कि इस वैल्यू को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा भैया 5। कितना आ जाएगा 5 हमने लिख लिया। मॉड में करके देख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ मॉड करोगे रिमाइंडर बच जाएगा 5। पूरा पॉइंट में नहीं ले जाना, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो मॉड की वैल्यू क्या आ गई 5। क्या कर देंगे, जो सम है सम में उसको मॉड को ऐड कर देंगे। तो सम की इनिशियल वैल्यू हम लोग क्या डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटर सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, सम की इनिशियल वैल्यू कितनी है 0 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 + 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सम की इनिशियल वैल्यू 0 थी, 0 में मॉड की वैल्यू ऐड कर दी, कितना हो गया 5 आ गया। फिर नीचे स्टेटमेंट क्या लिखी है, n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10। जब n को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी, कितना बचेगा, आंसर 23 बचेगा। ठीक है, 23 बचा। 23 जब बचा, फिर से यहाँ से वाइल पे जाएगा। वाइल पे क्या कंडीशन चेक करेगा, n इज ग्रेटर देन 0, तो क्या n इज ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली n इज ग्रेटर देन 0 है। n इज ग्रेटर देन 0 है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसका मॉड निकालेंगे, मॉड बाय 10 करेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, फिर जो 3 आया उसको सम में ऐड करा देंगे। सम के ऊपर वैल्यू क्या हो चुकी थी 5 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, 8 के बाद फिर नीचे आया यहाँ पर n डिवाइडेड बाय 10, n डिवाइड बाय 10 करेंगे, कितनी बार चला जाएगा 2 बार, तो आंसर आ गया n की वैल्यू में आ गया 2। ठीक, फिर यहाँ से ऊपर गया n इज ग्रेटर देन 0, तो n इज ग्रेटर देन 0 है, मॉड करेंगे n मॉड 10, n मॉड 10 से कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2। ये स्टेप समझ लो, ये कैसे रिमाइंडर 2 आया। रिमाइंडर 2 ऐसे आया, यहाँ पर मैं 2 को डिवाइड किया 10 से। ठीक है, किससे डिवाइड किया, 2 को 10 से डिवाइड किया। तो जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं 2 को, तो क्या 2 10 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। कितने टाइम डिवाइड होगा, 0 टाइम डिवाइड होगा। तो 10 0 था 0 माइनस कर देंगे, रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रिमाइंडर 2 निकला। या फिर हम सीधे बोल सकते हैं क्या, 10 जो 2 होगा 10 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो 2 ही रिमाइंडर हो गया, सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो 2 लिख लिया रिमाइंडर। फिर इसको भी सम में ऐड कर देंगे। सम के ऊपर वैल्यू क्या हो चुकी थी 8 + 2 कितना हो गया यहाँ पर 10। ठीक है, कितना हो गया 10। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ, n डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो n को 10 से डिवाइड किया, n को 10 से डिवाइड किया, तो क्वेश्चन कितना आ रहा है यहाँ पर 0 आ रहा है, यानी कितनी बार डिवाइड होगा 0 बार डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा n की वैल्यू हो गई 0। फिर से ऊपर कंडीशन चेक करेंगे, वाइल n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, n इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गए। ठीक, तो हमारा सम ऑफ डिजिट किस वेरिएबल में स्टोर हो गया, 10 सम वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हम लूपिंग से सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लूपिंग से सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं। जिसको लूपिंग से भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्रोग्राम में नोट कर सकते हो, नीचे यहाँ पर एग्जीक्यूशन भी नोट कर सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर आराम से नोट कर लो, मैं इसको हटाता हूँ। तो देखते हैं हमने कैसे यहाँ पर सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट करेंगे रिकर्शन से। तो रिकर्शन से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ एक फंक्शन बना लिया, किस नाम का, सम dig फंक्शन। ठीक है, सम dig फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट ले लिया n क्या है, वो इनपुट वैल्यू है जिसका हमें सम ऑफ डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, तो नीचे हमने मेन में क्या किया, कॉल कर लिया obj.sumDigit, आर्गुमेंट में वैल्यू पास कर दी 532, यानी कि सम ऑफ डिजिट किसका निकालना है, 532 का निकालना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सम dig फंक्शन कॉल कर लिया, किससे कॉल कर लिया, 532 से कॉल कर लिया। तो जब 532 से सम ऑफ डिजिट फंक्शन कॉल किया तो एग्जीक्यूशन कहाँ चला गया, इस वाले फंक्शन के पास चला गया, n की वैल्यू 532 आ गई। क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, क्या चेक कर रहे हैं, सबसे पहले n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, तो ऑब्वियसली n की वैल्यू 532 है, ग्रेटर है 0 से। फिर इसका फाइंड कर लेंगे मॉड क्या फाइंड कर रहे हैं, n मॉड बाय 10, n मॉड बाय 10, तो n की वैल्यू तो कितनी है 532 है, 532 मॉड बाय 10 कितना हो जाएगा। ठीक है, 532 मॉड बाय 10, n की वैल्यू कितनी है 532 मॉड बाय 10 करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर 2 आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस मॉड के लिए 2 रख दी, 2 प्लस फंक्शन किससे कॉल हो गया दोबारा,
सम डी फंक्शन कॉल हो गया 53 से कॉल हो गया, डिवाइडेड बाय 10 यानी कि क्या मतलब हुआ 53 से कॉल हो गया। तो 53 से कॉल करेंगे तो क्या होगा, कॉलिंग के अंदर फिर से कॉलिंग, यानी कि ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, बट किससे कॉल कर रहा है, अपडेटेड वैल्यू से कॉल कर रहा है। तो अपडेटेड वैल्यू भी यहाँ पर कितनी हो गई, 532 की जगह 53 हो गई। 53 से जब कॉल करेंगे तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, मॉड निकलेगा 3। जब 3 मॉड निकला, ठीक है, 3 मॉड निकला तो क्या हुआ, यहाँ पर किससे कॉल कर लेंगे, 5 से कॉल कर लेंगे फंक्शन को, ठीक है। तो जब 5 से कॉल करेंगे तब क्या होगा, अभी भी n इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जब ट्रू है तो क्या हो जाएगा 2 + 3 +, ठीक। अब 5 मॉड बाय 10 करेंगे तो अभी मॉड क्या निकल जाएगा, यहाँ पर 5 निकल आएगा। तो 5 + सम डी कॉल कर लेंगे 0 से, ठीक। तो जब 0 से कॉल करेंगे तो ये फिर से अपने आप को अपडेटेड वैल्यू से कॉल करेगा, यानी कि 0 से कॉल करेगा। तो जब भी 0 से कॉल करेगा तो ये बेस केस क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी कि बेस केस जैसे ही फॉल्स हुआ तो भी आगे एग्जीक्यूशन अंदर इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, आगे एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, दोबारा से फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ के बाद किस स्टेटमेंट पे रिटर्न कर देगा, वो किस स्टेटमेंट पे रिडायरेक्ट कर देगा, रिटर्न सम पे। तो रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पर सम रिटर्न कर रहा है, और सम की वैल्यू ऊपर कितनी दी गई है भैया, 0 दी गई है, यानी कि क्या रिटर्न कर देगा डायरेक्टली 0। तो क्या बन गया स्टेटमेंट, 2 + 3 + 5 + 0, ठीक। अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा, यानी कि सारी वैल्यू एक के अंदर एक जोड़ता चला जाएगा। तो अंदर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, 5 + 0 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो टोटल आंसर कितना आ गया यहाँ पर सम ऑफ डिजिट का 10। तो जो फाइनल वैल्यू रिटर्न कर देगा 10, 10 कहाँ स्टोर हो जाएगी, x में, x को यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फंक्शन हो गया इसका सम ऑफ डिजिट्स का। तो ये है सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग रिकर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। कई सारे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखोगे तो इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व है, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा गया हैप्पी नंबर, एक पूछा गया है मैजिक नंबर, वो सारा किस पे ही बेस्ड है, सम ऑफ डिजिट्स पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो इसको हम यही समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट रिकर्शन से फंक्शन।